हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और हम भी अच्छे हैं। और यहाँ पर एक गुरुवार का दिन है और 14 नवंबर है। तो आज यहाँ पर कपड़े धोएंगे, क्योंकि गुरुवार को कपड़े तो नहीं धोते हैं, लेकिन कभी सब काम साथ में नहीं करते हैं। लेकिन आज मुझे धोना है, ज़रूरी है, इसलिए धो रही हूँ कपड़े। और कल रहेगी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, तो कल धुलते नहीं हैं। जल्दी जल्दी सब पूजन पाठ में लगेंगे, तो आज ही इनको धुलना है, इसलिए धुल रही हो। वो भी मैं शाम की टाइम धुल रही हो, ऐसा नहीं है कि 2 बजे का टाइम है। एक टाइम निकल जाता है, फिर उतना दोष नहीं लगता। और हर गुरुवार थोड़ी अपन कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा मौका पड़ता है तो कर लेते हैं। लेकिन मुझे आज धुलना है, इसीलिए इनको धुल रहा है। कल हमने सिर धो लिया था बुधवार के दिन, और आज कपड़े भी धो लेते हैं। और फिर यहाँ पर इतनी तेज़ भूख लगी थी, इतने कपड़े गए थे, बहुत टाइम लगा था इनको धुलने में। और ये 2 बज चुके हैं, अभी 2 बजने में कुछ 10 मिनट कम रहे हैं। लेकिन यहाँ भूख लगी थी तो खाना खा लेते हैं जल्दी से। और फिर ये टाइम शाम का है 6-7 बजे का, तो चाय बना लेते हैं। अब हल्की हल्की सर्दी भी पड़ने लगी है, सर्दी पड़ने लगी है हमारे यहाँ। अब पड़ने लगी है थोड़ी, ज़्यादा तो नहीं, सुबह शाम ज़्यादा लगती है। और चाय बना लेते हैं। और हल्दी बढ़ा गई थी डिब्बे में, और यहाँ पर हल्दी भर लेते हैं, क्योंकि कल जल्दी जल्दी पड़ेगी, सकारू जल्दी से जगेंगे सुबह। तो एक जने की बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ जाती है कामों में, और छोटे छोटे दिन पड़ने लगे हैं, तो हल्दी भर लेंगे। यहीं चाय बन रही है। एक काम में मैं 2-3 काम संग करती हूँ। आप सोचते होंगे मैं ऐसे अकेला काम सिंगल नहीं कर सकती हूँ। और सुबह जल्दी उठ आऊँ, जब भी घबरा कर पूरे काम करूँगी, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं है। इतने जल्दी जल्दी कितना काम है, अकेली हूँ। तो जाना यहाँ का सुबह जगे आए तो आराम से काम करें, आराम से तो कभी कर ही नहीं सकें। हल्दी भर लेंगे, और हल्दी भरने के बाद चाय पियेंगे, बर्तन धुलेंगे। बर्तन ढेर सारे बर्तन हैंगे, लेकिन उस जब वीडियो लंबी हो रही थी तो उनको हमने हटा दिया है, अगले ब्लॉग में मिलेंगे। और चाय भी हम लेट हो गई है। सर्दियों में चाय तो पीना, हम तो वैसे ही पीते हैं, हमारी आदत है। सिर दर्द करना लगता है नहीं पिए तो। और हमारी बहन है तो इतने अच्छे कमेंट करती हैं, और कमेंट पढ़ना मुझे इतना अच्छा लगता है। कोई कमेंट कर दे तो ऐसा लगता है मैंने, लेकिन अपन कोई से बात कर रहे हैं आपस में, इतना अच्छा लगता है। और वैष्णवी की तबीयत अभी तो अच्छी है, लेकिन शाम को थोड़ा खेल लेती है, कमज़ोर है, तो हरारत सी आ जाती है। और सर्दी भी पड़ने लगी है। अब देखो यहाँ पर पानी पी लेंगे, प्यास लगी है। मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, शाम की टाइम तो पानी पानी में पेट भरा रहता है। ऐसा प्यास लगती है मुझको, 1 गिलास पानी एक बार में पीती हूँ। चाय पी लेते हैं, और अभी आरती भी करनी है मुझको, तो चाय पी लेते हैं। चाय नहीं पीते हैं जब तक, सुबह भी और शाम को भी, ऐसा लगता है। और अभी शाम हो चुकी है, इतना हल्का हल्का सा अंधेरा लग गया है। अभी तो जल्दी होने लगी है, अंधेरा लगने लगा है। शाम, ऐसा कुछ शाम का नज़ारा है। अभी लाइट जलाएंगे। और जो बगल में नहीं है, अभी हमारे किराएदार रहते थे, कोलकाता से हैं अभी, उनके यहाँ डिलीवरी उस 11 के दिन गए थे लेकर। तो उनको फिर रात में, सुबह डॉक्टरों ने बोली थी ऑपरेशन से ही होगा लड़का, जबलपुर में डिलीवरी। तो फिर पंडित जी से मंत्र पूछा था उनने, तो फिर नॉर्मल ही हो गई है, नॉर्मल हो गई। फिर वो मंत्र बता दिया था। 4 बजे रात में फ़ोन आया था, गुरुजी डॉक्टर ऑपरेशन की कह रहे हैं, और हम ऑपरेशन नहीं करवाना चाह रहे। तो फिर एक मंत्र बता दिया था, तो आधे घंटे में 4:30 बजे उनकी डिलीवरी हो गई थी, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, और लड़का हुआ है। अभी वो आए नहीं हैं, 4-5 रोज में आएंगे। और ये बन गई हमारी चाय, तुमसे बातें करते करते आपसे। और ये बर्तन मांज लेंगे, बर्तन तो बहुत है थे, लेकिन इतने बताएं। और फिर ये है कार्तिक पूर्णिमा की सुबह का दिन,
और सुबह 4 बजे जग गई थी, स्नान, बाहर पूजन हो गई थी, महात्म भी सुन लिया था। अंधेरे में ही बाहर पूजन हो चुकी थी। तुलसी मैया की सब यहाँ पर अंदर भी पूजन कर लेते हैं। और पूजन में मुझे 2 घंटे लगते हैं। पाठ, महात्म, चालीसा, अभी कार्तिक में इतने कुछ ज़्यादा करते हैं। फिर कार्तिक के बाद कुछ महात्म हैं और एक कुछ कम हो जाएगी पूजा। तो यहाँ पर पंडित जी देख रहे थे कि कुंडली भी देख रहे थे कि कोई पूछ रहे थे। और शादी भी हो, आज तुलसी विवाह है तो उधर शहर जाएंगे पूजन कराने, तुलसी विवाह कराने। और घर पर भी कितना टाइम का मुहूर्त है। तो सब काम से हो चुके थे फ्री और यहाँ पर खाना बनने लगा था, क्योंकि अभी पूजन भी करेंगे तो भोग भी बना लेंगे साथ ही साथ। फिर डबल से कौन बनाएगा। और पूजन हो गई, घर के काम हो गए, सब हो गए, फुर्सत हो गए थे 8 बजे क्लियर पूरे काम से। फिर बच्चों बेजगे बच्चे, आज छुट्टी है स्कूल में। और आप सभी को गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, इन सभी की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। और नर्मदा जी भी जाएंगे हमारे यहाँ, कुंडा महाराज हैंगे तो वहाँ पर भी यज्ञ हो रहा है, आज पूर्णा होती है वहाँ की भी। अब देखो जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि विधि विधान से तुलसी विवाह करेंगे, साल भर में करते हैं। मैं तो 11 को कर लेती हूँ, देव उठनी 11 को, इस बार नहीं कर पाई हूँ इसलिए तो वहाँ पर नहीं जा पाए थे। फिर शाम हो गई थी, 4 बज गए थे। 4 बजे जाओ और आज ही पूर्णा होती तो मिलते भी नहीं, तो फिर नहीं जा पाए थे। और फिर पंडित जी को जाना था, शहर जाना था उनको। शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह होता है बिल्कुल अपने जैसे लड़की की होता है ना, वैसे कन्यादान होता है हमारे यहाँ। तुलसी विवाह वो पूरा सामान देते हैं, सोना भी देते हैं। और जितना अपन बच्ची को देते हैं अपनी गुड़िया को, उतना ही सामान देते हैं लड़की को। तुलसी जी की विदाई भी करते हैं देने वाले, और फिर जितना तेके होए उतना करते हैं, लेकिन करने वाले करते हैं। हमारी खीर बन चुकी है, सब्जी बन गई है और पूड़ियाँ सेंक लेंगे। अभी रह गई है थोड़ी मिलने के लिए खीर। तो खीर में चिरौंजी, काजू, किशमिश सब डाल लिए हैं और यहाँ पर पूड़ियाँ सेंक लेते हैं और भोग के लाने रख देते हैं थाली लगाकर तुलसी मैया के। और यहाँ पर भोग लगाकर बच्चों को और सबको खिला देते हैं। और उसके बाद में फिर आराम से पूजन करेंगे, क्योंकि इधर के भूख लगी और उधर अपना फिर मन नहीं लगता, पूजन में बहुत टाइम लगता है मेरे। और कार्तिक स्नान भी करे हैं तो वो भी उद्यापन भी हो जाएगा। फिर उसी के साथ फिर हम जाएंगे तो दे देंगे हम हमारे सामान। तो यहाँ पर पूड़ियाँ भी सेंक लेंगे। अब कन्या भोजन की सोची थी, कन्या भोजन करा दूंगी, लेकिन आज नहीं करा पाई। अब कल देखूंगी, कराऊंगी। बन गया तो अकेली हूँ और इतना टाइम फिर यहाँ भी करना था, वहाँ भी करना था, जल्दी जल्दी तो मैं थक भी जाती हूँ बहुत जल्दी काम करते करते। लेकिन लगी रहती हूँ, 4 बजे रात से जगी हूँ और मुझे 11 बजे रात में सोने को मिलेगा। ऐसा नहीं है बीच में सो जाओ। अब बर्तन भी मैं एडिट कर रही थी जब मेरे बर्तन पड़े थे, दीपक लगा दे, सब कुछ हो गया, लेकिन अब एक काम करेंगे तो एक तो रहेगा। अब उसको करने लगते तो फिर ये वीडियो रह जाता, बड़ी मुश्किल होती है। वीडियो बनी रखी रहती है लेकिन उनको मैं तैयार नहीं कर पाती हैं, इतना टाइम नहीं मिलता, इतना काम है, क्या करें। यहाँ पर थाली लगा देते हैं, तुलसी मैया के लाने अलग रख देते हैं और फिर उसके बाद में फिर सब खा लेंगे, पूजन भी करेंगे फिर। फिर चलिए, यहाँ पर बन गए थे भोजन और करा दिए थे इनको सबको। और यहाँ पर फिर चलते हैं महावर लगा लेते हैं, क्योंकि महावर पहले लगा लेते हैं फिर उसके बाद में कंघी करेंगे।
और ते काम हो गया ना, फिर लगा भी नहीं पाती हूँ काम में जल्दी जल्दी, तो लगा लेते हैं। अभी भी मेरे बर्तन पड़े हैं, काम पड़ा, लेकिन मैं कहीं पहले तैयार हो जाऊँ, पूजन कर लूँ, ते काम करने का है ते कर लेते हैं, फिर करते रहेंगे बाद में। तो फिर यहाँ पर मैंने वैष्णवी को, उसको बहुत शौक है महावर लगाने का, तो मैंने कही इसको पहले इसको लगा दूँ, फिर मैं लगा लेती हूँ। तुलसी जी को लगाती, लेकिन अभी ये जूठा हो गया है, उनको वहीं पे लगा देंगे शीशी में से, तो इसको लगा दूंगी फिर मैं लगाऊंगी। रोज तैयार हो गई है, लहंगा पहन लिया है महंगा वाला, तैयार हो चुकी है। आज तुलसी जी की शादी है, तुलसी जी की शादी है, मैं तैयार हो जाऊं तो कोई भी त्योहार कुछ भी होगा उसने लहंगा पहन कर बैठ जाती है। तो पहन लिया है लहंगा, महावर लग गया है और तैयार हो चुकी है। और इसकी यही खासियत है, थोड़ी अच्छी भाई, और इसने कपड़े जो पहने वे पहने और इसको नज़र लग जाती है। अब इसका मुँह उतर गया और अब पूजा की टाइम में सो रही थी, बिल्कुल भी नहीं बैठी थी, थोड़ी बहुत बैठी हुई है, लेकिन उसका फिर बुखार आ जाता उसको पहनने के लिए। अब कह रही है का ऐसा लगा दो वैसा लगा दो, अब मैं भी लगा लेती हूँ। और इसके बाद मैं फिर चलती हूँ, कंघी करूँगी, तैयारी करूँगी, बाहर है चौक लगाऊँगी, चौका आने की पोंछा लगाऊंगी, हमारे यहाँ चौका ही कहते हैं, पोंछा लगाऊंगी, वहाँ से लीप कर और फिर चौक पूरेंगे, सब तैयारी करेंगे। तैयारी में कितना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी पूजन की। और फिर यहाँ पर सब तैयारी हो चुकी थी और मंडप बना रहे थे, तो वो वहाँ से रुक नहीं रहा था मंडप, ये गन्ने हैंगे उसी दिन के, तो इन्हें टुकड़ों में कर लिए। तो 11 के दिन करते हैं तो फिर मंडप वो बना रहता है, लेकिन आज फिर बनाया था तो ये कुर्सी स्टूल लगा लगा कर फिर इन्हें मंडप बनाया था। तो मैं यहाँ पर राई दामोदर बना लेते हैं, ये राई दामोदर की इनकी पूजन होती है, तो ये बना लेती हूँ तुलसी कोट में और हल्दी से। और फिर तुलसी मैया को हल्दी लगा देंगे, जितने भी पौधे हैं उनको सबको हल्दी लगा देंगे। कहते हैं आज कहीं का भी पौधा तुलसी मैया का बिना हल्दी का नहीं छूटना चाहिए, सभी में हल्दी लगा देनी चाहिए। सालिग्राम को हल्दी लगा दी, इनको लगा दी, और विधि विधान से पूजन भी कर ली, पंडित जी घर पे है थे तो। और फिर ये महावर लगा दूंगी, फिर इनका श्रृंगार करेंगे। और दीपक जला लिया है, पान बना लिए हैं, ये 2 माला रख ली हैं हमरे सालिग्राम तुलसी जी एक दूसरे को वरमाला करेंगे। तो यहाँ पर जल चढ़ा देते हैं और हल्दी लगा देंगे सबको और पूरी पूजन कर देंगे। पूजन के बाद फिर आप देखते रहिए, वीडियो बहुत अच्छा है। और आप किस किस के यहाँ तुलसी विवाह होता है, सभी के यहाँ होता है विवाह तो, लेकिन आज किसका हो गया है 11 के दिन और किसका आज हो रहा है ये बताना। और ज़रूर करना चाहिए, सभी को करना चाहिए तुलसी विवाह, तो सभी करते हैं। तो ये माला रख ली हैं हमने, एक दूसरे को पहना देंगे और पूजन कर लेंगे। और बहुत टाइम लगा था पूजन में, ये फास्ट कर दी है वीडियो, बहुत टाइम लगता है। कन्यादान का भी, वो पाणिग्रह का भी संकल्प किया था और अच्छे से ही पूजन की थी हमने। अच्छे से करते हैं हर साल, ये नहीं यहाँ का इस साल कर रहे हैं, वो तो हर एक साल करते हैं, लेकिन 11 को कर लेते हैं। अब इस बार 11 को नहीं हो पाया था, इसलिए तो मंडप अलग से बनाना पड़ा है। ये तो गन्ने उस दिन आके है थे, तो उस दिन तो वैसे ही लग जाते हैं, लेकिन आज ये टुकड़े कर लिए थे, खाए नहीं है किसी ने, लेकिन उन्हें कर लिए थे। अब यहाँ पर संकल्प हो रहा है और अकेले को तैयारी करनी और ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ में। तो यहाँ पर पूजन हो जाएगी, अच्छे से पूजन हो जाती है किसी भी त्योहार की, फिर उसके बाद में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट होती है, अकेली हूँ, कैसे इतने की तैयारी उधर की तैयारी कैसे कैसे करूँगी, तो बहुत ज़्यादा वो लगता। और मेरे तो जैसे हम घर में रहते हैं वैसे ही हम वीडियो में भी आते हैं, ऐसा नहीं है का हम घर पर ऐसे रहते हैं तो फिर वीडियो में स्टैंडर्ड से आए, हमें आता ही नहीं है, हमें उतना ध्यान भी नहीं रहता, और हम तो जैसा हम घर पर बोलते हैं वैसे ही बोल जाते हैं वीडियो में भी, और वैसे ही दिखा देते हैं, क्योंकि वैसा हमें करना। ये साड़ी चढ़ा देंगे,
एक रेड कलर में हैगी और एक पिंक कलर में। ये 2 साड़ियाँ हैंगी, तो एक हम घर में पहन लेंगे और एक दान कर देंगे। कहते हैं कि तुलसी जी को चढ़ी, किसी भी देवी को चढ़ी अपन भी पहननी चाहिए। चूड़ी पहना देते हैं, सालिग्राम को पीले कपड़े पहना देते हैं, पूरा श्रृंगार चढ़ा दिया है और बिंदी लगा दी, माहर लगा दी, चुनरी उड़ा दी और अभी मांग भर देंगे सिंदूर से, सिक्के से। चांदी का सिक्का भी था लेकिन मैं भूल गई थी, तो फिर 1 रुपये से ही भर दिया था। और ये वरमाला कर देंगे एक दूसरे को, सालिग्राम को छुआ के तुलसी जी को, तुलसी जी को छुआ के सालिग्राम को, ऐसे वरमाला कर देंगे। अभी फेरे भी लगाएंगे, आप देखते रहिए। और ये हमने तुलसी जी को पहना दी है माला। और आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, पसंद आते हैं या नहीं आते हैं? आते तो हैं, आप बहुत अच्छे से हमें कमेंट करती हैं, लेकिन आप सभी का हम कमेंट के बहुत इंतज़ार करते हैं। हमें कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। पसंद आते हों तो भी कमेंट करना, और कहीं गलती होए तो उसके लिए भी हम कमेंट करना कि बहन ऐसी गलती हो गई है तुमसे, तो हम उसको भी ठीक करेंगे। तो हमारे वीडियो पर कमेंट भी करना और हमारे वीडियो देखना भी। और यहाँ अब हम यहाँ पर हवन करेंगे, भोग लगा दिया है और हवन कर लेंगे। और हवन के बाद फिर उनकी भाव पे पारेंगे तुलसी जी की। ये सब करने में मुँह बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है पूजन पाठ करने में। मैं इनमें बहुत ज़्यादा आ गया हूँ। मेरा खास मतलब यही रहता है, मैं सुबह जल्दी उठूँ तो नहा लूँ तो पूजन ही होना चाहिए शुरू में। और कोई जगता है तो नहा कर खाना, ये काम वो काम, मुझे पूजन। अभी हमारे फेरे लग रहे हैं। पहले हमने ऐसे एक हाथ में तुलसी जी के पत्ते रख लिए हैं, क्योंकि गमला उठ नहीं पाएगा इतना बड़ा, और एक कटोरी में रख लिए हैं हमने सालिग्राम। तो ऐसे हम फेरे लगा लेते हैं। ऊँचे सालिग्राम भी बड़े वाले भी नहीं हैं, और फिर तुलसी जी कैसे उठाएं कैसे घुमाएं तो दिक्कत हो रही है। तो ऐसे हम कर लेते हैं। पीला कपड़ा, आप कहीं गठबंधन कर दो पंडित जी ने, तो हमने कही हाँ गठबंधन कर देते हैं पीले कपड़े से। और ये फेरे लगा देते हैं। फेरे के बाद फिर आरती कर लेंगे। अभी तो मांग भरेंगे उनकी सिंदूर से। और कुछ ये फास्ट है, लेकिन बहुत 2 घंटे तो मुझे लग गए थे यार पूजन करने में। इसीलिए मैंने 4 बजे से कर ली थी शुरू, क्योंकि फिर शाम हो जाती, पंडित जी रहते ना, फिर इतने अच्छे से पूजन अपन है करते, लेकिन ये मंत्रों से नहीं होती। पूजन तो अपन करते हैं लेकिन मंत्रों से नहीं होती। यहाँ पर सिंदूर लगा देंगे, सालिग्राम से स्पर्श करा करा के तुलसी जी को सिंदूर से। और कहते हैं कि आज ही तुलसी मैया की शादी हुई थी, तो आज ही ये सिंदूर लगाती हैं, पूरा श्रृंगार करती हैं। और कार्तिक मास आज समाप्ति भी हो चुका है, हो जाएगा। और आरती कर लेंगे। बिंद्रावनी विश्व पावनी विष्णु पूजिता, पुष्पसारा नंदिनी तुलसी कृष्ण जीविनी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो बिंद्रा महारानी। धन तुलसा पूरण तप कीन्हे, साल की राम बनी पटरानी। और ये आरती की थी मैंने अच्छे से, लेकिन इसमें मुझसे अच्छे से ही नहीं कुहा रही है। और अब चलते हैं। परिक्रमा लगा ली थी 4, लेकिन 2 नहीं दिखा पाए हैं। तो यहाँ पर कहते हैं सालिग्राम की, विष्णु भगवान की 4 ही परिक्रमा लगाते हैं, इसलिए 4 लगा ली। और यहीं पे वीडियो का एंड करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिर यहाँ शाम का टाइम है, तो शाम को भी दीपक लगा लेंगे। आज देव दीपावली भी है, तो कहते हैं कि आज तो मैं नर्मदा जी जाती दीपक लगा कर आती, लेकिन मैं क्या करूं, आज मुझे बहुत दुख है कि मैं नर्मदा जी नहीं जा पाई। हर साल जाती हूं दीपक लगाने के लिए। कार्तिक पूर्णिमा है तो मुझे जाना है, शाम के टाइम दीपक लगा कर ही आना है। तो अब क्या करें, सब घर पर ही लगा देते हैं सभी के नाम के, गंगा जी के, अम्बे क्या बोला था, नर्मदा जी के नाम के, तुलसी जी के। तो यहीं फिर मैंने कर लिए थे
दीपक तैयार। तो यहाँ सब सब कहीं दीपक लगा देंगे, शाम का टाइम है। दीपक जला लिए हैं, दीपक लगा देंगे, फिर उसके बाद आगे के काम करेंगे। वीडियो पसंद आए और आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट भी। आप सभी को शुभ रात्रि, हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा।